तो ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो। ये अकेली एक डिग्री करने से दैट इज अ वन फैक्टर। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई क्या है ये, मतलब व्हाट आर दीज, ठीक है। और मतलब अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल के टाइम पे डेटा इज अ न्यू ऑयल, मतलब पहले जो होता था, जो जिन कंपनीज के पास जो ऑयल से रिलेटेड बिजनेसेस करते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती थी वो कंपनीज। अब क्या हो गया है, जो डेटा के अराउंड, जिनके पास जितना ज़्यादा डेटा है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसमें ये भी बात करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेटा साइंस से रिलेटेड है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्सेज करवाती हैं। मेरे हिसाब से हैं ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़, जो मैंने 5-6 कुछ पिक करी हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है अगर आपको ये कोर्स करना है या इस फील्ड के अंदर आना है, और जॉब मार्केट किस तरह का है, क्या जॉब्स अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड या नहीं है। अगर आपकी डिग्री कर लेते हो तो आपको किस तरह की जॉब्स वगैरह मिलती है। और हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में रहता है कि भाई सैलरी किस तरह की होती है। मतलब अगर कोई ये डेटा साइंस से रिलेटेड या डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड या बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स करता है तो उसको क्या सैलरी मिलती है जो वो स्टार्टिंग करते हैं या एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इन डिटेल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई इस तरह की वीडियोस में और बनाऊं और कोर्सेज के बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दूं, जैसे मैंने एमबीए के बारे में दी थी, अब डेटा साइंस और भी फ्यूचर में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा टू क्रिएट मोर बेटर कंटेंट फॉर यू गाइज। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं, उनको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि वो राइट कोर्स को सिलेक्ट कर सकें, राइट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकें और अपने करियर को बहुत बेटर बना सकें फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा साइंस क्या है, मतलब व्हाट इज इट। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बूम कर रही है। क्यों कर रही है? पहले क्या था, पिछले जो डिकेड की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें, तो आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फोकस थी कि डेटा को कलेक्ट करने में, ठीक है, कि ऑटोमेशन करने में, ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा बिजी थी आईटी इंडस्ट्री, इस पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। अब लेकिन इंडस्ट्री को, अब जो कंपनीज है उनको पता लगा है कि भाई जो डेटा है वही असली रिसोर्स है, वही एक न्यू ऑयल है आज की इंडस्ट्री में। न्यू ऑयल क्यों है? पहले क्या होता था कि भाई जो कंपनियां ऑयल से रिलेटेड बिजनेसेस में डील करती थी वो काफ़ी रिच होती थी, मतलब उनकी जो पकड़ होती थी मार्केट के अंदर। अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अमेजन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, फेसबुक का हो गया, गूगल का हो गया, ट्विटर का हो गया, इन सब के पास क्या है? डेटा है, कस्टमर डेटा है। कस्टमर डेटा जिसके पास है वो उतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकती हैं, उतने बड़े मार्केट में जाके अपनी पेनिट्रेशन कर सकती हैं। तो डेटा इज अ किंग, डेटा इज अ न्यू ऑयल फॉर द इंडस्ट्री। बात ये आती है कि भाई एग्जैक्टली में इस फील्ड में होता क्या है, मतलब ये करते क्या है। सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, कि भाई बहुत सारा अमाउंट में डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के अपने स्टेक होल्डर, सीनियर मैनेजमेंट, मार्केटिंग टीम, इन सब को वो इंफॉर्मेशन देनी, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सको, अपनी स्ट्रेटेजीज को बेटर स्ट्रेटेजीज में क्रिएट कर सको, अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उस डेटा के बेस पे आप उनको बना सको। अब कैसे होता है? अब जैसे कि आप YouTube पे डेली वीडियोस देखते होगे, YouTube पे जब वीडियोस देखते हो आप लोगों को देखते हो कि एड्स चलती हैं। ऐड किस बेस पे चलती हैं? ऐड इस बेस पे चलती हैं कि भाई आपकी कुकीज हिस्ट्री क्या है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, वो सारी की सारी YouTube एनालाइज करता है। YouTube एनालाइज करके वो सारी इंफॉर्मेशन भेजता है अपनी मार्केटिंग टीम को। मार्केटिंग टीम जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाती है YouTube पे, वो जितने भी कंपनियां, मान लो कि ABC कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट लगानी है अपने YouTube वीडियोज पे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई इस तरह की एड इस बंदे को दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैं फ्रिज से रिलेटेड कुछ देख रहा हूँ ऑनलाइन और मेरे को अगर फ्रिज से रिलेटेड कोई ऐड आएगी, चांसेस क्या होंगे, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और मैं कुछ बाय कर लूंगा। तो मतलब जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए इंडस्ट्री को पता है कि डेटा इज ए किंग, जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है, जितना ज़्यादा वो ईजिली कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई किस रीजन से है, क्या एज ग्रुप है, और भाई क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ ट्रैवल करते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, कौन सी गाड़ी जाते हैं। अगर ये सारा डेटा है तो ईजिली आप अपने प्रोडक्ट्स उस कस्टमर को बेच सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा किस तरह से सोच रहा होगा। इसलिए ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके प्रोफेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह कोर्स करवाती है। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं दिखाने वाला हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ इससे रिलेटेड कोर्स करवाती है। हैविंग सेड दैट, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इससे रिलेटेड कोर्स करवाती है, लेकिन मुझे जो ठीक लगी कुछ 5-6 यूनिवर्सिटीज़ मैंने पिक करी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं देख रहा था ज़्यादा महंगी भी ना हो और मतलब मिडिल क्लास से जो अगर फैमिली से कोई आ रहा है तो वो उसको अफोर्ड कर सके। तो ठीक है, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर डेटा साइंस इन द यूके एज पर माय ओपिनियन आर। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में क्या है कि भाई अगर जो इसका कोर्स का नाम जो ये करवाते हैं वो है मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में है ना दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। दो तरह के कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, एक तो वो पढ़ाते हैं पहले तो सबके बारे में कि भाई असाइनमेंट करवा दी और सारी चीज़ें। उसके बाद एक डिसर्टेशन होता है जिसे कहते हैं कि भाई आपको फाइनल एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू। ठीक है, तो ये दो मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में सेम कंपोनेंट होते हैं। अगर आप देखोगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी बता रखी है कि भाई मैथ्स होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2:1 की डिग्री होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीज़न या अपर सेकंड डिवीज़न, आइल्स होना चाहिए 6.5, कोर्स की फीस बता रखी है 23 लाख के और 1 साल का कोर्स है। ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में आप देख सकते हो कोर्स का नाम MS डेटा साइंस, कोर्स की फीस 27 लाख है, ड्यूरेशन 15 महीने है। तो ये सारी की सारी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है जो MS स्टैटिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स है। ठीक है, ये सारे के सारे आप इसमें फीस भी देख सकते हो, ड्यूरेशन भी देख सकते हो, सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद आप देखो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जिसका कोर्स का नाम MS डेटा एनालिटिक्स, एलिजिबिलिटी बता रखी है, फिर कोर्स फीस इसकी 18 लाख के करीब है, ड्यूरेशन 1 साल है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है ना 1 साल ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं 18 महीने का होता है, 2 साल तो शायद मैंने अभी तक देखा नहीं है, मोस्टली 1 साल ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, इसका भाई MS डेटा साइंस का कोर्स है। उसके बाद एलिजिबिलिटी इसमें दिखा रखी है, आइल्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी मांग रखा, कहीं मांग रखा है, कॉस्ट है 11 लाख के करीब और ड्यूरेशन है 1 साल। ठीक, तो ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इस तरह के कोर्स प्रोवाइड करती होंगी डेटा साइंस से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की कंफ्यूजन है, डाउट है कि भाई किस तरह से कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोई यूनिवर्सिटी की लोकेशन या फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, तो मैंने इस तरह की वीडियोज़ बनाई हुई हैं यूट्यूब पे, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आप कौन सी यूनिवर्सिटी को पिक करें। फिर भी अगर आपके दिल में डाउट है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो। और आप लोग एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे यूके में अराउंड 100 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर टच में है, जिनको मैं रेगुलर मेंटरशिप देता हूँ इससे रिलेटेड कि भाई, क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, आई एम डेटा साइंटिस्ट, तो मुझे पता है कि भाई किस तरह के आप CV क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप जॉब मार्केट के अंदर कूद सकते हो। और जो एक स्टूडेंट जिसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया था, उसको NHS के अंदर इससे रिलेटेड जॉब मिली है। कभी इन फ्यूचर में डेफिनेटली अगर रहा तो मैं उससे मिलूंगा, तो उसका मैं इंटरव्यू लेके आप लोगों के सामने बताऊंगा कि भाई उसने किस तरह से तैयारी की थी। और 2 बहनें हैं जिनको मैंने गाइड किया था और उनको यहाँ पे इंटर्नशिप मिल गई है। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि भाई किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है। अगर डेटा साइंस का अगर कोई करना है या डेटा एनालिटिक्स के अंदर किसी को जाना है तो किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है। देखो, सबसे पहले तो आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, स्टैट्स होनी चाहिए, कंप्यूटर्स होनी चाहिए, IT होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ होना। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है तो डेफिनेटली चलेगी। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप कोडिंग करने के लिए तैयार हो, क्या आप पाइथन सीखने के लिए तैयार हो, क्या आप R सीखने के लिए तैयार हो, क्या आप इस SQL सीखने के लिए तैयार हो। ये चीज़ें आपको खुद से देखनी है। ठीक है, मैं आपको एक फ्री रिसोर्स बता सकता हूँ जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि भाई आपका इंटरेस्ट है या नहीं, w3schools.com, या फिर हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं, वहाँ पे जाके आप ट्राई आउट कर सकते हो। 10 पाउंड में हम कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे आप पाइथन सीख सकते हो, R सीख सकते हो, एक्सेल सीख सकते हो, 100 तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है और स्किल्स जो चाहिए होती हैं वो भी डिग्री तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको मैथ्स, स्टैट्स, IT, कंप्यूटर्स, इस तरह की नॉलेज है। बैचलर डिग्री है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एंड या फिर आप बैचलर डिग्री भी करने के लिए यूके में आ सकते हो। जो मैंने यूनिवर्सिटीज बताई थी वो सारी मास्टर से रिलेटेड बताई थी। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि भैया ये वाली अगर पढ़ाई किसी ने कर ली तो उसके बाद क्या हमें यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हाँ, डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग है, इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, अगर बहुत सारे लोगों को जॉब इससे फील्ड से रिलेटेड मिल रही है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं हर बार यही बात बोलता हूँ
ये अकेली एक डिग्री करने से दैट इज अ वन फैक्टर, ओनली एक फैक्टर के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी किसी भी फील्ड में, चाहे आप होटल मैनेजमेंट में हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत बहुत मैटर करती हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कितने ही अच्छे कोडर हो, कितने अच्छे डॉक्टर हो, आपको अपने इंटरव्यू में जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाउ गुड यू आर। सो सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं डिग्री के साथ साथ आपकी जो कोडिंग स्किल्स होगी, जो भी आप सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, चाहे आर हो, चाहे टैबल्यू हो, चाहे सीक्वल हो, या फिर किसी भी तरह की कोई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। तभी आप अपने इंटरव्यू में वो चीज़ दिखा सकते हो कि भाई हाँ, आप इससे रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हो या उनकी कंपनी में काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर ध्यान जरूर देना। और कम्युनिकेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं अब फिर से कहता हूँ। अब बात आती है कि भाई सैलरी किस तरह की होगी। भैया ये तो अगर हमने डिग्री कर ली, तो व्हाट अबाउट द सैलरी। देखो, सैलरी के मामले में अगर हम बात करें तो इस तरह की अगर कोई जॉब, अगर आप कहीं ऑनलाइन जाते हो, ग्लासडोर एक वेबसाइट है, अगर वहाँ पे जाके आप चेकआउट करोगे कि भाई जो डेटा साइंस से रिलेटेड है या फिर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उनकी किस तरह की सैलरी है, अगर आप खुद देखोगे खुद से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 40 के हो जाती है ईजिली, ठीक है। और उसके बाद ऊपर तो कितना ही जा सकते हो आपकी स्किल के हिसाब से, आप क्यों किस तरह की जॉब मिली है। तो लेकिन अराउंड 40 कैन बी द स्टार्टिंग। 40 मतलब 40 लाख या 40,000 पाउंड यूके के अगर लगाओ तो उतनी सैलरी आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात रहती है कि भाई भैया अब ये सारी चीज़ अगर हम यहाँ डिग्री करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके हमें कितनी प्रॉब्लम होगी कि भाई ये कोर्स कंप्लीट करने में, अगर हमने पहले कभी कोई कोडिंग वगैरह की ना हो। तो देखो, कोडिंग वगैरह अगर आपने नहीं की हो, अगर आपकी मैथ्स पे पकड़ है, स्टैट्स पे पकड़ है, आईटी पे पकड़ है, और आप यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर ईगर टू लर्न मोर एंड मोर, एंड इफ यू आर रियली थॉटफुल अबाउट योर फ्यूचर, अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेस पाना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, अपना गुड करियर, अपना गुड फ्यूचर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कोडिंग के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप ये बिलीव कर सकते हो कि भाई आपको आगे जाके Tier 2 स्पॉन्सर जॉब मिल सकती है, जिससे कि आपको हेल्प होगी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए। तो हैविंग सेड दैट, ये मत समझना कि भाई ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता लाइफ में, एवरीथिंग इज ईजी अगर आप उसमें अपना 100% फोकस और डेडिकेशन और हार्डवर्क उसमें डाल दोगे तो इसी के साथ लेट्स क्लोज दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।